पता है कि आर्टिफिशियल आम और रियल आम में फर्क कैसे पहचाने? आजकल चिप्स के पैकेट में हवा कम क्यों आ रही है? कभी सोचा है कि केला कर्व क्यों होते हैं? कैसे एक आदमी के गुस्से की वजह से चिप्स का इन्वेंशन हुआ? क्यों कोका कोला एक कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि एक दवाई थी? ऐसी ही बहुत सी अमेजिंग चीजों के बारे में आप जानेंगे जो कि आज से पहले कभी नहीं देखा था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं एम करता हूँ 1000 लाइक का। नंबर 1, आम तो आप खाते ही होंगे, लेकिन एक आर्टिफिशियल आम और एक नेचुरल आम में फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। आम इतना पॉपुलर है कि लोग इसको आर्टिफिशियली पकाकर जल्दी बेच देते हैं ताकि उन्हें जल्दी प्रॉफिट आ सके। लेकिन ऐसा करना गलत तो है ही, लेकिन ये इलीगल भी है अगर कोई कैल्शियम कार्बाइड का यूज करके आम को आर्टिफिशियल तरीके से पकाए। पर अब आपने अनजाने में एक ऐसा आम खरीद भी लिया है तो आप उसे कैसे पहचानोगे? इसकी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहली बात, अगर आपने आर्टिफिशियल आमों को पहचानना है तो आपको एक पानी से भरी बकेट में आम को डालना है। अगर वो नीचे जाता है तो आप कह सकते हो कि ये एक नेचुरली पका हुआ आम है, और अगर वो ऐसे फ्लोट करता है तो आप कह सकते हो कि ये एक नकली आम है। और जो आम नकली होते हैं उनका कलर भी काफी ज्यादा येलो होता है नेचुरली पके हुए आमों की कंपैरिजन में। आप देख सकते हो कि आर्टिफिशियली पके हुए आम में कितना सही से येलो कलर चारों तरफ से फैला हुआ है। इसे आप देखकर ही कह सकते हो कि ये एक आर्टिफिशियली पकाया हुआ आम है। नंबर 2, पहले तो आप में से कई लोगों को ये पता होगा कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि चिप्स पैकेजिंग के दौरान डैमेज ना हो, और वो कंपनी वाले बहुत ज्यादा हवा भरते हैं, जिस वजह से हमें लगता था कि भाई पैकेट में काफी सारी चिप्स हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ आने लगी और कंपनीज भी समझ गईं कि फालतू में चिप्स में ज्यादा हवा भरने से कोई मतलब नहीं है। यही वजह कि अब वो चिप्स को पूरे तरीके से नाइट्रोजन से नहीं भरते हैं, और इसलिए वो बस उतनी ही हवा भरते हैं कि चिप्स में डैमेज ना हो और पैकेजिंग काफी फेक भी ना लगे। ये तो आपको पता चल गया। नंबर 3, क्या होगा अगर आप एक तरबूज यानी वाटरमेलन के बीज को खा लें? तो क्या वो आपके पेट में उग जाएगा, जिसका मतलब है कि लिटरली आपके पेट में एक वाटरमेलन ग्रो करेगा? बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। एक्चुअली अगर आप सीड्स को खा भी लेते हैं तो आपका स्टमक एसिड उसे जल्दी ही डिसॉल्व कर देगा, इससे पहले कि वो बढ़ना स्टार्ट हो। नंबर 4, मैगी इस पूरी दुनिया में ज्यादातर लोगों की फेवरेट डिश है, लेकिन क्या आपको पता है कि मैगी का इन्वेंशन किसने, कब और क्यों किया था? दोस्तों, मैगी का इन्वेंशन मैगी नाम के एक बिजनेसमैन ने किया था। दरअसल वो बिजी वर्किंग वुमेन और मेन के लिए एक न्यूट्रिशियस और जल्दी पकने वाली डिश इन्वेंट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मटर और बीन्स के पाउडर का एक मसाला बनाया जिसे लोग आसानी से पकाकर खा सकते थे, जिसके अंदर बाद में नूडल्स भी शामिल कर दिए गए। जब मैगी को अमेरिका में पहली बार लॉन्च किया गया था तब इसकी अपीयरेंस से लोगों को लगा कि ये शायद रबर से बनती है, क्योंकि इसका टेक्सचर किसी रबर की तरह ही था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैगी के टेस्ट ने अमेरिकन का दिल जीत लिया और फिर इसे इंडिया में भी लॉन्च कर दिया गया था। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि स्टिक आइसक्रीम का इन्वेंशन एक छोटे बच्चे के भूलने की वजह से हुआ था? जी हाँ, आज से करीब 100 साल पहले एक 11 साल के बच्चे ने पानी में सोडा मिक्स करके रखा और चम्मच को उसी ग्लास में छोड़ के वो बच्चा उसे पीना भूल गया। उस वक्त ठंड का मौसम था, इसीलिए सुबह तक वो सोडा वाटर चम्मच के साथ ही ग्लास के अंदर जम गया था, और फिर जब उसने उसे ऐसे ही खाया तो उसे वो बड़ा मजेदार लगा, और उसने जब ये सबको बताया तो अमेरिकन कन्फेक्शनर हैरी बोट को एक आइडिया आया कि क्यों ना इस सोडा वाटर में फ्लेवर्स डालकर स्टिक आइसक्रीम का इन्वेंशन किया जाए, और तब से आज तक ये सबकी फेवरेट है। नंबर 6, कभी सोचा है कि केला कर्व्ड क्यों होते हैं? ये एक्चुअली सन की वजह से होता है। पहले तो बनानास नीचे की तरफ से ही ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मुड़ने लगते हैं और सनलाइट की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रोसेस को नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं। ये बनानास का तरीका है सनलाइट लेने का, लेकिन क्योंकि इन्होंने नीचे से ग्रो करना स्टार्ट किया था तो ये डायरेक्शन चेंज करने के चक्कर में उनका शेप भी बदल जाता है और वो यूनिक सा जैसे कर्व सा बना लेते हैं। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि सबकी मोस्ट फेवरेट ड्रिंक कोका कोला को इन्वेंट करने का पर्पस सरदर्द और एंजाइटी को दूर करना था? कोका कोला को जॉन पेम्बर्टन ने सरदर्द के सिरप के लिए इन्वेंट किया था, लेकिन जब वो ये सिरप बना रही थी तब गलती से उनकी मिक्सचर में कार्बोनेटेड वाटर गिर गया था। जब जॉन ने इस सिरप को टेस्ट किया तो उन्हें इस सिरप का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। बस तब से आज तक कोका कोला का एग्जिस्टेंस आया। वैसे इनमें से आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा? और इस वाले वीडियो पर क्लिक करके जानो कि मरने के बाद क्या होता है।